नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज का हमारा क्लास खासकर उन छात्रों के लिए है जो अपना क्लास टैली प्राइम में पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर इससे पहले जिन्होंने टैली ERP9 में काम किया है उनके लिए भी ये बहुत आसान है, बस थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो न्यू स्टूडेंट कंप्यूटर क्लास में ज्वाइन लेना चाहते हैं वो निश्चित ही टैली प्राइम का क्लास ज्वाइन करें ताकि उनको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, हर एक बार की तरह आपको ज़रूर एक बार कहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो टैली प्राइम चलते हैं। जब आप टैली प्राइम को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक बहुत ही अट्रैक्टिव लोगो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अंदर कुछ फीचर चेंज हुए हैं, अपग्रेड हुए हैं, जिसके बारे में हम अभी डिटेल्स में जानेंगे। जब आप टैली प्राइम ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने लाइसेंस के लिए पूछेगा कि अगर आप लाइसेंस वर्जन लेना चाहते हैं या आप लाइसेंस लिए हुए हैं टैली ERP9 में यूज कर रहे हैं या फिर नया लेना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पे 3-4 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि पहला ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं कि कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, दूसरा हमारा यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, और तीसरा है रीएक्टिव एग्जिस्टिंग लाइसेंस, और चौथा है एक्टिव न्यू लाइसेंस। एक्टिव न्यू लाइसेंस में अगर आप पहली बार टैली प्राइम परचेज किए हैं तो यहाँ पे आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है जो अगर आप टैली ERP9 के यूजर हैं और टैली ERP9 में आपने लाइसेंस ले रखा है तो आप उसी को रीएक्टिव टैली प्राइम में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टैली प्राइम के लिए आपको दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो फिलहाल हम चलेंगे एजुकेशनल मोड की तरफ, और यहाँ पे देख रहे हैं कि एजुकेशनल मोड पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे या टी दबा देंगे तो भी आपका ये एजुकेशनल मोड में खुल जाएगा। या तो यहाँ पे टी दबाइए या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टैली प्राइम का इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें बाईं तरफ यहाँ पे आपको कंपनी का इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा और दूसरी तरफ यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे का जो फीचर है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे कंपनी फीचर में आप देखेंगे यहाँ पे करंट पीरियड दिखा रहा है और यहाँ पे करंट डेट दिखा रहा है। करंट पीरियड हमारा है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक, और यहाँ पे एक कंपनी खुली हुई है ABC प्राइवेट 4 करके, जिसमें कि लिखा हुआ है कि नो वाउचर एंटर्ड, यानी इसमें कोई भी वाउचर एंट्री नहीं किया हुआ है। अब यहाँ पे आप टैली प्राइम में कंपनी बनाने के लिए या कंपनी को सेट करने के लिए या कंपनी का किसी भी चीज़ को अल्टर करने के लिए या कुछ भी करने के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर में बहुत सारे फीचर दिया हुआ है, जिसमें पहला है कंपनी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कंपनी से रिलेटेड सारा चीज़ यहाँ पे ओपन हो गया। जैसे कंपनी क्रिएट करना, अल्टर करना, चेंज करना, सेलेक्ट करना, सेट करना, है ना। तो इस सब के बारे में हम बारी बारी से आगे जानेंगे। आगे हमारा डाटा, यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं आप किसी को, और यहाँ पे प्रिंट भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट आप प्रिंट निकाल सकते हैं किसी भी वाउचर का। और यहाँ पे सबसे जो अच्छी एक ऑप्शन दी हुई है गो टू का। जैसे आप यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं कि जहाँ भी जाना चाहते हैं यहाँ से जा सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Alt+G, यानी अल्ट को दबा के रखना है और जी दबाना है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ बहुत सारा ऑप्शन आया हुआ है, क्रिएट वाउचर, क्रिएट मास्टर, अल्टर मास्टर, एक्सपेंड ऑल, शो मोड। यहाँ पे और कोई ऐसा वाउचर है जो आपको नहीं दिख रहा है तो शो मोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा दिखने लगेगा। यहाँ पे आपको जो भी है सब दिखेगा। शो इनएक्टिव करेंगे तो ये छुप जाएगा एक आध को, और ये बाकी का हाइड इनएक्टिव करेंगे, शो इनएक्टिव करेंगे तो ये दिखाएगा, और हाइड करेंगे तो ये छुपाएगा। तो एक आध फीचर ही इसमें छुपा हुआ रहता है ना। बाकी आप नीचे करेंगे तो आपको बहुत सारा यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से आप इसमें कोई भी अल्टरेशन या कुछ भी आप यहाँ पे डायरेक्ट Alt+G करके डायरेक्ट यहाँ पे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दाईं तरफ आप देख रहे हैं कि डेट चेंज करने के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पे कंपनी के बारे में दिया हुआ है। यानी F3 दबाएंगे तो कंपनी ओपन होगा, कंपनी से रिलेटेड, और F2 दबाएंगे तो डेट से रिलेटेड चेंज होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे इस तीर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और सेट कंपनी। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है
उसको आप डायरेक्टली वही बटन दबाना है, प्रेस करना है। और जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है उसे आपको अल्ट के साथ दबाना है। और जिसके नीचे डबल अंडरलाइन है उसे आपको कंट्रोल के साथ दबाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रोल F3 दबाएंगे तो सर्ट होगा, और अल्ट के साथ दबाएंगे F3 तो सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आएगा, और सीधा F3 दबाएंगे तो कंपनी से रिलेटेड जो भी होगा वो हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे चलिए हम एक कंपनी बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे 3 तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला यहाँ पे कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से कर सकते हैं, कंपनी पे जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। और तीसरा यहाँ से अल्ट F3 दबाएंगे तो भी आपके सामने यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा। तो 3 ऑप्शन है हमारे पास, जबकि टैली ERP 9 में ऐसा नहीं था, है ना। टैली ERP 9 में आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा था, सॉरी 2 ऑप्शन, अल्ट F3 और अल्ट F1 में आप कंपनी क्रिएट कर सकते थे। हालांकि अल्ट F3 कंपनी अल्टरेशन का स्क्रीन देता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चलिए कंपनी पे चलते हैं, और यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें कि ऊपर में सबसे ऊपर देख रहे हैं कंपनी डाटा पाथ। इसे आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका वो पाथ है जहाँ पे ये कंपनी का जो डेटा होगा वो स्टोर होगा, तो इसे हमें चेंज नहीं करना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो आप कंपनी का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे कंपनी का नाम हम डाल देते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड। मेलिंग नेम ऑटोमेटिक वही आता है जो आप कंपनी का नाम डालते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इंटर जैसे प्रेस करेंगे, यहाँ से एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस में आप जहाँ पे कंपनी है वहाँ का एड्रेस आप डालेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एड्रेस दिल्ली का है, तो यहाँ पे हमने दिल्ली डाला। और भी आप डिटेल्स में डाल सकते हैं इसका एड्रेस जो भी होगा। जब आप कंपनी का एड्रेस डालते हैं तो और जब इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक लाइन और देता है ना। अगर यहाँ पे आप कुछ टाइप कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टाइप कर दिया आज़ादपुर, तो जैसे ही इंटर मारेंगे तो हमको ये एक लाइन और देगा, यानी आपको 4-5 लाइन देता है ये लिखने के लिए एड्रेस, क्योंकि किसी का एड्रेस छोटा होता है, किसी का एड्रेस बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप 2-3 लाइन में इसको, 4 लाइन में इसको लिख सकते हैं। तो रीजन में यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा राइट साइड में यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आया है, इंग्लैंड, नॉर्थर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो अगर ये रीजन आपका नहीं है, रीजन मतलब होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से, है ना। तो यहाँ पे न्यू चेंज कंट्री पे जाएंगे, और यहाँ पे जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कंट्री का आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा, जितना भी कंपनी का कंट्री होगा यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ से आपको इंडिया लेना है और इंटर मारना है। जैसे आप इंटर मारेंगे तो ये आपसे स्टेट पूछेगा, स्टेट में आपको कहाँ पे डालना है, तो स्टेट हमारा कौन सा है, दिल्ली है। तो यहाँ पे आप दिल्ली टाइप कर देंगे, यानी कंपनी आपकी जहाँ है वहाँ का डालना है ना। यहाँ पे आपको इसका पिन कोड डालना है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने डाल दिया, कुछ भी डाल देते हैं, जो भी पिन कोड है आप डाल दीजिएगा। टेलीफोन नंबर, यहाँ पे टेलीफोन नंबर आपको डालना है कंपनी का। मोबाइल नंबर अगर कोई है कंपनी का तो यहाँ पे डाल देंगे। फैक्स नंबर भी यहाँ पे अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है आप उसे स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हैं। ईमेल आईडी अगर मान लीजिए है तो डाल देंगे, abc@gmail.com जो भी है आपका है। वेबसाइट अगर है तो डालेंगे, नहीं है तो इंटर मार के आगे स्किप कर जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो फाइनेंशियल ईयर आपका जो भी है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो 1 अप्रैल 2021 है हमारा, तो हमने यही डाला हुआ है। और यहाँ पे जैसे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम पे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि आप अपनी कंपनी का खाता जो है कब से स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ डाल देना है, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आप चाहे तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कंपनी का खाता कभी भी स्टार्ट हो सकता है ना, कोई फिक्स तो रहता नहीं है। तो आप यहाँ पे नॉर्मली वही डेट डाल देंगे जो आपका फाइनेंशियल ईयर है। जैसे 1 अप्रैल 2021 है हमारा, तो हमने वही डाला है। ये ऑटोमेटिक ही ले लेता है, आपको डालने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे इस सब को नो कर देते हैं। यह पहले यस, हमने यस किया हुआ था, पहले नो ही था। तो आपका स्क्रीन इस तरह से दिखाई देगा। जब इंटर मारते हुए आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि बेस करेंसी सिंबल, जब यहाँ पे हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और बिगिनिंग फ्रॉम ले लिए हैं, उसके नीचे यहाँ पे देख रहे हैं बेस करेंसी सिंबल हमारा है रुपया है, और फॉर्मल नेम INR है। बस इतना ही दिखा रहा है। अगर आपको सारा डिटेल्स देखना है, जैसे कि यहाँ पे
और भी डिटेल्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, F12 दबाएंगे। कीबोर्ड से आप जैसे F12 दबाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, जिसमें से आपको सभी को यस कर देना है। तो आप यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सेट टैली वोल्ट पासवर्ड, जो टैली ERP9 में भी था, है ना। कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, टैली वोल्ट पासवर्ड। अगर ये पासवर्ड आप लगाएंगे तो आपका कंपनी जो जहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे नाम के बदले आपको स्टार करके दिखाएगा, है ना। और दूसरा ऑप्शन जो हमारा है कंट्रोल यूजर, यहाँ पे आप अपने जैसे हम अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं खोलने के लिए, वैसे ही आपको यहाँ पे यूजर ID एंड पासवर्ड लग देना होगा। ऐसे आप इसको यस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपसे यूजर नेम पूछ रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है। तो यूजर नेम आप जो डालेंगे कंपनी खोलते समय आपको वही यूजर नेम और वही पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको कंपनी दिखाई देगी, यानी कंपनी का स्क्रीन दिखाई देगा। तो फिलहाल हम इसको नो कर देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। आप चाहें तो इसको यस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल, जो करेंसी सिंबल है इंडिया का हमारा रुपया है, तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। फॉर्मल नेम, इस लाइन के नीचे नॉर्मली हमें चेंज करनी है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसके नीचे चेंज करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपना वाउचर में चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ से ज़रूरत के अनुसार। जैसे आप यहाँ से इंटर मारेंगे, यहाँ पे INR फॉर्मल नेम इसका कौन सा है, INR यानी इंडियन रुपया जो है और भी देश की कंट्री है, जैसे पाकिस्तान का भी रुपया है, बांग्लादेश का भी रुपया है और नेपाल का भी रुपया है ना। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये कौन सा करेंसी है। तो इसका फॉर्मल नेम क्या हो गया, INR मतलब इंडियन रुपीज़। उसके बाद है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, यानी अमाउंट के साथ सिंबल लगाना है, यानी ये जो रुपया का सिंबल है वो अमाउंट साथ लगाना है। तो हम लोग नॉर्मली नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऐसा अगर हर एक में लगाने लगेंगे तो हमारा वाउचर जो है थोड़ा सा अलग टाइप का दिखने लगेगा, यानी अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम इसको नो रखते हैं। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, अगर अमाउंट और सिंबल हम यूज करते हैं, अमाउंट के साथ सिंबल यूज करेंगे तो आप उसके बीच में स्पेस देंगे या नहीं देंगे। तो यहाँ पे यस है, लेकिन फिर भी ये इस कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्यों? क्योंकि इससे पहले ही हमने इसको बता दिया है कि सिंबल जो है सो डालना ही नहीं है। तो सिंबल अगर रहेगा ही नहीं तो सिंबल के बीच में स्पेस कहाँ से आएगा, है ना। तो ये यस भी रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे ये यस रहेगा, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट ये यस रहेगा, तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो फर्क आपको दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे। शो अमाउंट्स इन मिलियन, हम लोग अपना अमाउंट्स मिलियन में नहीं देखते हैं, ये फॉरेन कंट्री में होता है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद हम कितना अंक यूज करेंगे, तो 2 अंक यूज करेंगे, क्योंकि दशमलव में पैसा 99 तक ही होगा, यानी 99 पैसा, जैसे 100 पैसा होगा तो 1 रुपया बन जाएगा, है ना। तो दशमलव के बाद यानी 0.99, है ना, 2 अंक आता है तो हम यहाँ पे 2 यूज करेंगे। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल प्लेस, दशमलव के बाद जो अंक आएगा वो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको पैसा बोलेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे पैसा लिखा हुआ है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस फॉर अमाउंट्स इन वर्ड, तो ये भी वही है जो आप ऊपर में डाले हुए हैं, है ना। तो इस तरह से आपका स्क्रीन में सारा कुछ डाल दिए हैं। उसके बाद जैसे आप इंटर मारेंगे तो ये आपसे पूछेगा एक्सेप्ट यस और नो। अगर आप यहाँ पे इंटर दबा देंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, वाई दबा देंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट होने के बाद ये आपके सामने एक नया स्क्रीन ला के रख देगा, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कंपनी आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब उससे रिलेटेड कुछ फीचर है जो हमें यहाँ पे पूछा जाता है कि आप इसको यस या नो कर सकते हैं। जैसे पहले आप देख रहे हैं कि ऊपर में है अकाउंटिंग का और यहाँ पे इन्वेंट्री का है, और इस साइड में देख रहे हैं टैक्सेशन का है। तो अकाउंटिंग अगर आप सिर्फ सेल और परचेज कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हम सिर्फ अकाउंटिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर सेल और परचेज के साथ साथ हम सर्विस भी देते हैं तो यहाँ पे इन्वेंट्री का हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो अगर आप सर्विस वगैरह नहीं देते हैं, सिर्फ सेल परचेज करते हैं, तो सिर्फ अकाउंटिंग को यस कर देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप सर्विस भी करते हैं, है ना, तो आप इन्वेंट्री भी इसको भी यस करेंगे। तो हमारा सारा देखने यस ही है, क्योंकि हमने सारा एंट्री को इन्वेंट्री के थ्रू सारा एडजस्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा सारा यस है। अगर आप चाहें तो इसको नो भी कर सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद जब इंटर मार के इस साइड आएंगे तो आपसे यहीं पे टैक्सेशन के बारे में यानी जीएसटी के बारे में पूछा जाता है कि जीएसटी आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है ना। यदि यस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जैसे यस रहेगा और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक नया जीएसटी का स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इसको एस्केप दबा के बाहर निकल जाते हैं, हमको इस अभी जीएसटी अप्लाई नहीं करना है। इसी तरह से टीडीएस के लिए भी यहाँ पूछ रहा है, अगर टीडीएस को यस करेंगे तो टीडीएस के बारे में आपको यहाँ पे सारा ऑप्शन दे देगा कि आप यहाँ पे सारा फिलअप कर दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, है ना। तो अभी हम टीडीएस भी अप्लाई नहीं करेंगे,
इसको भी हम नो कर लेते हैं। इसके बाद जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिर से वही चीज़ एक्सेप्ट यस और नो, तो आप यहाँ पे माउस से क्लिक कर सकते हैं, वाई दबा सकते हैं या फिर इंटर प्रेस कर सकते हैं। तो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीन जो है वो सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा दो कंपनी खुला हुआ है। एक अभी जो हमने बनाया है ABC प्राइवेट लिमिटेड और एक है ABC प्राइवेट 4। तो जो अभी यहाँ पे हमारे सामने दो स्क्रीन खुला हुआ है, एक पहली कंपनी का जो पहले से खुली हुई थी और एक अभी जो हमने बनाया हुआ है। अगर आपको इस कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना है, यानी अगर आपको ABC प्राइवेट लिमिटेड में काम अभी नहीं करना है, ABC प्राइवेट 4 में काम करना है, तो आप यहाँ से F3 दबाइए। तो ये आपको यहाँ से स्क्रीन देगा और यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो जो आप देख रहे हैं कि जो ABC प्राइवेट 4 यहाँ पे नीचे था वो अब ऊपर हाईलाइट हो गया, यानी जो भी आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट में रहेगा कंपनी, वो कंपनी एक्टिव है। यानी अभी देख रहे हैं कि हमारा ABC प्राइवेट 4 हाईलाइट है, यानी ये एक्टिव कंपनी है। अब अगर मान लीजिए हमको ABC प्राइवेट लिमिटेड को एक्टिव करना है तो वापस F3 दबाएंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे ABC प्राइवेट लिमिटेड हमारा जो है वो एक्टिव कंपनी बन गई है। अब यहाँ से मान लीजिए हमको ABC प्राइवेट लिमिटेड में काम करना है और ABC प्राइवेट 4 को बंद करना है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो या आप यहीं से कंट्रोल के साथ F3 दबाएंगे, कंट्रोल के साथ F3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप शट कंपनी का ऑप्शन आ गया ऊपर में, यानी बंद करने के लिए, और जिस भी कंपनी को बंद करना है उसे सेलेक्ट कीजिए और इंटर दबा दीजिए। तो देखेंगे कि आपका जो नीचे वो कंपनी था ABC प्राइवेट 4 करके वो हट गया है और हमारा कंपनी जो है ABC प्राइवेट लिमिटेड अभी एक्टिव कंपनी है। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी को बना सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कंपनी बनाने के बाद मान लीजिए इसमें कुछ गलती हो गया, तो यहाँ पे आप इस तीर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कंपनी के बारे में, है ना। वही चीज़ जो आप पहले भी बताए थे आपको कि कंपनी का यहाँ से भी कर सकते हैं, अल्ट के दबाएंगे तो भी हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो भी हो जाएगा, या फिर यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कंपनी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वैसे ही स्क्रीन फिर से आ जाएगा जैसा स्क्रीन हमारे सामने कंपनी बनाते समय आया हुआ था। यहाँ पे वही ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी, अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी आप जान ही गए हैं क्या होता है कंपनी बनाने के लिए। अल्टर कंपनी, यदि कंपनी गलती हो गया कंपनी बनाते समय कुछ, तो उसको ठीक कर सकते हैं, अभी इसको करेंगे। सेलेक्ट कंपनी, कंपनी सेलेक्ट करने के लिए अगर कंपनी पहले से बनी हुई है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और शट कंपनी, अगर 2-3 कंपनी खुली हुई है तो उसको शट करना है तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। तो अल्टर करने के लिए, यहाँ पे ठीक करने के लिए, यदि मान लीजिए हमको कोई गलती हो गया इस कंपनी बनाते समय, तो यहाँ पे जाएंगे और इसको जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने वैसे स्क्रीन आ जाएगा जैसा कंपनी बनाते समय आया हुआ था। आप यहाँ से दोबारा इसको आराम से ठीक कर सकते हैं जहाँ पे जो ठीक करना है, और उसके बाद फिर से वही आपको सेव कर लेना है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में टैली प्राइम के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।